आज तो बहू ने हद कर दी। सुबह के 10 बज गए हैं और महारानी जी की नींद ही नहीं टूट रही। देखो तो भला इतनी देर तक कौन सोता है। और आकाश भी अभी तक वो भी कमरे में बंद है। रमा जी पूजा करते करते मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अरे आकाश की माँ, क्या हुआ? क्या बड़बड़ाए जा रही हो? देखिए तो आजकल के बहू बेटों को जरा भी शर्म है। 10 बजने को आए हैं और आपका बेटा और बहू अभी तक कमरे से नीचे नहीं आए हैं। आ जाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो? पूजा कर लो। अरे क्या पूजा करूं मैं? जब मैं आई थी इस घर में बहू बनके, सुबह के 5 बजे उठकर सारा काम करती थी। आपकी माँ जो भी बोलती थी सारा काम चुपचाप करती थी। पर मुझे ही देखो कैसी कामचोर बहू मिली है। काम करने के नाम पर दिन भर रूम में पड़ी रहती है। अरे आकाश की माँ, जल्दी से पूजा करो और चाय बना दो। मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी पड़ी है, बस चाय पी लो। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि बहू बेटे इतनी देर तक रूम में पड़े रहते हैं। थोड़ा भी आपको कुछ लगता है? आप तो उनको कुछ नहीं बोलोगे, बस मुझे ही सुनाओगे। क्या बहू इसी दिन के लिए लाई थी मैं? 2 कप चाय बना लोगी तो घट नहीं जाओगी। क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, जाओ जाओ, तुम पूजा ही करो। आकाश, आकाश उठिए, 10 बज गए हैं। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में तुम्हें बहुत बुखार था। अभी भी तुम लेटी रहो, आराम करो और दवाई खा लो। नहीं नहीं, मुझे नीचे जाना है काम करने। माँ जी उठ गई होंगी। 10 बज गए हैं, माँ जी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम आराम से सो जाओ, आराम करो तुम। नहीं आकाश जी, मुझे नीचे जाना है। रमा जी पूजा करने के बाद प्रसाद अपने पतिदेव को देती है और फिर बड़बड़ाना शुरू कर देती है। अगर आज आकाश नहीं होता ना तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती। कामचोर बहू कहीं की। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो सकता है आकाश की तबीयत खराब हो और वो उसी की सेवा में लगी हो। तो क्या घर में बाकी लोग नहीं रहते? हमारा कौन करेगा? हमें घर के थोड़े बहुत काम खुद से करना चाहिए रमा जी, आपको भी कुछ करना चाहिए। वाह जी वाह, अब मैं इस बूढ़ी हालत में भी काम करूं? बहू आने पर भी काम करूं? जब आपकी माँ हम 3 बहुओं को 24 घंटे काम कराती थी तब तो आपने कुछ नहीं बोला, मुंह में दही जमा रखा था। और आज बहू आई है तो उल्टे मुझे ही बोल रहे काम करने को। रमा, तब की बात अलग थी, अब जमाना बदल गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब तो कामचोरी का जमाना आ गया है। बहू आराम करे और सास किचन में काम करे। आपसे कुछ भी बोलना ना बेकार है। हाँ हाँ, मैं ही बेकार हूँ। रमा चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और तब तक उसकी बहू मीरा भी नीचे आ जाती है। मम्मी जी लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे हटो, खबरदार जो मेरे पास आई। कामचोर कहीं की, सुबह से कहाँ थी? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? यहाँ सास ससुर कब के उठ के बैठे हुए हैं और तेरी तो नींद ही नहीं खुल रही। मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात में मुझे बुखार हो गया था। हाँ हाँ, तुझे तो बस बहाना चाहिए नहीं काम करने का। बहू बेटा इधर आओ, क्या हुआ? पापा जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अभी भी बुखार लगा है। मैंने दवाई खा ली है। बेटा जाओ तुम अपने कमरे में, आराम करो। नहीं पापा जी, मैं काम कर लूंगी। नहीं बेटा, जाओ तुम आराम करो, काम हो जाएगा। जाओ, और तुम्हारा नाश्ता चाय सब मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा। जाओ तुम आराम करो। रमा सुनो, आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है। उनका चाय नाश्ता भी तुम ही बना दो और उनके कमरे में दे आना। बस इसी बात की तो कमी थी। महारानी जी के लिए चाय नाश्ता बनाने की ड्यूटी अब मेरी है। क्यों है ना? अगर मेरे खानदान में पता चला कि बहू के होते हुए मैं नौकरानी की तरह काम करती हूँ, बहू के लिए भी चाय नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, तो कितना लोग हंसेंगे। छी छी, कैसे दिन आ गए हैं। रमा क्या बोल रही हो तुम? बहू क्या घर की नौकरानी होती है? और घर का काम करने से कोई नौकर बन जाता है क्या? हमें तो मरते दम तक छुट्टी नहीं मिली थी। सुबह से उठकर रात
तक काम किया करती थी और इन्हें जरा सी सर्दी जुकाम हो जाती है तो बस इनको तो आराम करना है। सब काम चोरी के बहाने हैं। देखो रमा, हमारी बहू भी दिन रात काम करती है। जो तुम कहती हो वो करती है। बोलो, करती है कि नहीं? हाँ हाँ, करती तो है। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो काम चोर है? बताओ। आज उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमें तो उसका साथ देना चाहिए, पर तुम ही उसे बुरा भला कही जा रही हो। अब शादी के बाद हम ही उसके माँ बाप हैं। इस नाते हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसे बुरा भला कहना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो हमें बुरा ना समझे, हमारी भी इज्जत करे। रमा, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो याद करो, बहू ने कितनी सेवा की थी तुम्हारी। तुम दिन भर बेड पे पड़ी रहती थी, वो तुम्हारी सारे काम किया करती थी। याद है तुम्हें? बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। रमा तुरंत किचन में जाती है और चाय नाश्ता बहू के लिए बनाती है और उसके रूम में जाती है। बहू, उठो बेटा, लो चाय पी लो और नाश्ता भी कर लो। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी तबीयत पता नहीं कैसे खराब हो गई। अरे तो क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया तो ठीक हो जाएगा, दवाई खा लो। मम्मी जी, सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। अरे कोई बात नहीं बहू, कभी कभी तो सास को मिलता है बहू का सेवा करने को, क्यों? चलो ठीक है, अब तुम जल्दी से दवाई खा लो और नाश्ता कर लो। मैं नीचे जाती हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ। रमा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी सास हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी सास हूँ। चलो, आज मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। चलो मेरे साथ। आज तक तो कुछ बनाया नहीं आपने, एक पानी का गिलास तो उठा के पिया नहीं और चले हैं खाना बनाने। आप चुपचाप बैठिए, मैं जाती हूँ खाना बनाने। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।